योगी को मारने आया था आमीन, पुलिस ने किया बुरा हाल। बुलडोजर बाबा ने कहा इसका भी नंबर लगाओ। माफियाओं के लिए नया आदेश आया। जहां मिली थी योगी को धमकी वहीं पर पहुंच गए बुलडोजर बाबा। प्रयागराज में भरी ऐसी हुंकार, विपक्षी बार बार सुन रहे हैं योगी का भाषण। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने भी सुना योगी का भाषण। लाखों लोगों के बीच बोले योगी, कुछ लोगों की गर्मी शांत हो गई। कहा रुको अभी और मौसम बदलेगा। योगी आदित्यनाथ को मारने की आमीन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, धमकी भी दे दी गई थी, लेकिन तभी योगी की पुलिस ने ऐसा खेल कर दिया कि आमीन अब आमीन आमीन चिल्ला रहा है। बुलडोजर बाबा को मजाक में हल्के में ले रहा था, लेकिन अब बाप बाप चिल्ला रहा है। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक देखी गई थी। कर्नाटक में मोदी के ऊपर मोबाइल फोन फेंका गया था, जिसके बाद एसपीजी के जवानों ने मोबाइल फेंकने वालों की खटिया खड़ी कर दी थी। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट पे ले लिया गया। असल में योगी ऐसी बात बोलते हैं जो एक समुदाय को खुश कर जाती है, जबकि दूसरे समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं। योगी खुले मन से कह चुके हैं कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता। शायद यही बात उनके विरोधियों को चुभ रही होगी और वो लगातार योगी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बना रहे होंगे। लेकिन इस बार जिस आमीन ने योगी को धमकी दी उसके बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग भी जिंदा हैं क्या। आधी रात को पुलिस के पास मैसेज आता है और कहा जाता है कि योगी को मार दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर कौन है वो आदमी जो ये कहने की जरूरत कर रहा है कि योगी को मार दूंगा। फिर क्या था, बाबा की पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन निकाली और बस सुबह होने से पहले ही आमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी आमीन को गिरफ्तार करने में 8 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर वो योगी को क्यों मारना चाहता है, तो उसका जवाब सुनकर बाबा की पुलिस ने भी अपना माथा पीट लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाने के लिए उसका फोन चोरी किया। उसी से यूपी 112 पर धमकी का संदेश भेजा। यानी सीधे तौर पर वो अपनी प्रेमिका के पिता को फंसाना चाह रहा था, इसीलिए उसने ये धमकी दी ताकि पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार कर ले और वो अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर पाए। लेकिन उसे ऐसा भद्दा मजाक करना भारी पड़ गया और पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर सबक सिखा दिया। लेकिन योगी को धमकी केवल फोन पर नहीं बल्कि प्रयागराज से भी मिली थी, जहां बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा था योगी प्रयागराज आएंगे तो उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के गढ़ में ही जोरदार रैली की। ऐसी रैली जिसे देखकर वहां के बड़े बड़े मौलाना भी कांप गए। योगी के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आकर उन पर किसी भी तरह का हमला कर दे। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज में भी योगी अपने फुल अंदाज में दिखाई दिए और कहा कि प्रयागराज की धरती को कुछ लोग अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और ना ही सहती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। इसी रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ी जाएगी और कोई भी माफिया या गुंडा नहीं बचेगा। योगी ने कहा कि हमने कभी भी जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं किया। जो तुष्टीकरण करते हैं वही बंटवारा करते हैं। हमने सशक्तिकरण पर जोर दिया, सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाया। आज परिवारवाद नहीं यूपी राष्ट्रवाद की सोच के साथ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल पाएगी? कमेंट में अपनी राय बताना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट।